हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो राजनीति विज्ञान है उसका पूरा पेपर हम आज लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे पेपर को तो देखेंगे ही, साथ में इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान का पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आपको बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सही उत्तर आपका रहेगा 25 दिसंबर 1991 में। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। नंबर 2 पर है, यूरोपीय यूनियन के झंडा से सोने के रंग के सितारे किसका प्रतीक है? यहाँ पर आपको बताना है जो यूरोपीय यूनियन झंडा है उसमें सोने के रंग के सितारों का किसका प्रतीक है? सही उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा एकता और मेल मिलाप का, पूर्णता का, समग्रता का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन द जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद नंबर 3 पर है, भारत के विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता दी गई है। यहाँ आपको बताना है भारत के विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किसको दी गई? तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा कृषि। भारत के विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता जो है वो कृषि को दी गई है। ऑप्शन आ जो है आपका सही आंसर रहेगा, प्रथम प्राथमिकता कृषि को दी है। नंबर 4 पर, भारत में विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी। यहाँ पर आपको बताना है भारत में विभाजन के समय जो देशी रियासत है उसकी संख्या क्या थी? तो सही उत्तर आपका रहेगा 555। ऑप्शन ब जो है आपका सही आंसर, उसकी संख्या 555 थी। नंबर 5 पर है, पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की है? पूर्व की ओर देखो यह नीति कौन से देश की है? तो उत्तर है भारत की। पूर्व की ओर देखो यहाँ नीति जो है भारत देश की है। इसके बाद नंबर 6 पर है, समाजवादी सोवियत संघ को कहा जाता है। समाजवादी सोवियत संघ को क्या कहा जाता है? प्रथम दुनिया, या फिर दूसरी दुनिया, या फिर तीसरी दुनिया, या फिर गुट निरपेक्ष देश समूह? तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा दूसरी दुनिया। समाजवादी सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। पहला रिक्त स्थान है, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। यहाँ पर आपको रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा बोरिस येल्तसिन। क्या नाम था? बोरिस येल्तसिन। इसके बाद नंबर 2 पर है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना में हुई। आपको बताना है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1948 को हुई। इसके बाद नंबर 3 पर है, आसियान के प्रतीक चिन्ह में व्रत का प्रतीक है। यहाँ पर आपको बताना जो आसियान का प्रतीक चिन्ह है वो व्रत का किसका प्रतीक है? तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। नंबर 4 पर आपसे पूछा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है। क्या श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय? तो यहाँ आपको समुदाय के बारे में बताना है। उत्तर है सिंहली। सिंहली समुदाय है। इसके बाद नंबर 5 पर है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय में स्थित है। आपको बताना जो चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नंबर 6 पर है, सोवियत संघ में 72 वर्षों तक पार्टी का शासन था। 72 वर्ष कौन सी पार्टी का शासन था? उत्तर है कम्युनिस्ट। सोवियत संघ में 72 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सत्य सत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। जो सोवियत प्रणाली है क्या वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी? तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 2 पर है, भारत व पाकिस्तान ने 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्या भारत व पाकिस्तान ने 1960 में ही जल संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ कथन आपका सत्य है। नंबर 3, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है क्या वो प्रधानमंत्री होते हैं? तो यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 4 है, द्वितीय पंचवर्षीय के सलाहकार के एन राज थे।
जो द्वितीय हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसके जो सलाहकार थे वो एन राज थे, तो यहाँ आपका आंसर सत्य है। इसके बाद नंबर 5 पर है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1955 में हुए थे। जो भारत में प्रथम आम चुनाव थे वो क्या 1955 में हुए, तो यह कथन आपका असत्य है। नंबर 6 पर, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत से देश मजबूत हुआ। द्विराष्ट्रवाद के बाद से क्या जो देश है वो मजबूत हुआ, तो यह कथन भी आपका असत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। पहले में जोड़ी में आपसे पूछा है शॉक थेरेपी का परिणाम, तो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या होता है, यहाँ आपका सही आंसर रहेगा अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। नंबर 2, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन में आपका होगा रियो डी जेनेरियो। नंबर 3 पर है दल बदल विधेयक, तो दल बदल विधेयक में आपको होगा 52वां संविधान संशोधन। नंबर 4, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो यहाँ आपका होगा 1996। इसके बाद नंबर 5 पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। नंबर 6 पर है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नंबर 7 है ईवी रामास्वामी नायर, तो ईवी रामास्वामी नायर जो है वो पेरिस से संबंधित हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर आपको दिया हुआ है। एक वाक्य में उत्तर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपसे पूछा गया एक वाक्य में उत्तर है वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया। आपको बताना वारसा पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो कब किया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा 14 मई 1955 को। कब किया गया था, 14 मई 1955 को किया गया। नंबर 2 है भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया। आपको बताना है भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर आपका रहेगा पोखरण में, राजस्थान में हुआ। नंबर 3, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। नंबर 4 है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय स्थित है। आपको यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय बताना कहाँ पर है, उत्तर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नंबर 5 पर है मैस्ट्रिच की संधि से किस संगठन की स्थापना हुई, तो मैस्ट्रिच की संधि से जो है यूरोपीय यूनियन की संगठन की स्थापना हुई। नंबर 6 पर है नाटो का पूरा नाम लिखिए। आपको नाटो का पूरा नाम लिखना है। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। नंबर 7 पर है विकेंद्रीकरण अपने वाले पहला राज्य कौन सा, जिसने विकेंद्रीकरण को अपनाया हुआ पहला राज्य कौन सा है, उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें प्रश्न उत्तर की ओर, तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है मार्शल योजना क्या है। अथवा का प्रश्न है भारत व चीन युद्ध के कोई 2 परिणाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है पंचशील सिद्धांत कौन से हैं। अथवा में उदारीकरण क्या है। प्रश्न नंबर 8 है भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के 2 कारण लिखिए। अथवा का प्रश्न है कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है। यहाँ पर आपको बताना है जो कश्मीर की सीमा है वो कौन कौन से देश से लगी हुई है। प्रश्न नंबर 9 है क्षेत्रीय संगठन को बनाने की क्या उद्देश्य है। अथवा में संचार क्रांति क्या है। प्रश्न नंबर 10 ओपन डोर नीति क्या है। अथवा में पूछा है विलय पत्र क्या है। प्रश्न नंबर 11 बहुदिल शासन प्रणाली क्या है। अथवा में आपसे पूछा है भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया गया। प्रश्न नंबर 12 शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 13 राष्ट्र निर्माण का क्या अभिप्राय है। अथवा का प्रश्न है अल्पसंख्यक की क्या समस्या थी। प्रश्न नंबर 14 नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है भारत में परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियां लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों को समझाइए या कारणों को लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है सोवियत प्रणाली की 3 खामियों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न नंबर 17 सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 3 कारण लिखिए। अथवा में प्रश्न है इतिहास में शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 आसियान संगठन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। अथवा में पूछा है सोवियत संघ के विघटन की कोई 3 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है सोवियत प्रणाली की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। अथवा में पूछा है भारत व चीन के युद्ध के 3 कारण को विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है
चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 4 कारण लिखिए। अथवा हम पूछा है ताशकंद समझौता कब हुआ, वह इस समझौते के प्रमुख प्रावधान लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझाइए या समझकर लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण से समझकर लिखिए। अथवा हम पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझकर लिखिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 23 आपको दिया हुआ है, उसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं।